नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बहुत से वीडियो आपको चैनल के द्वारा दिखाया है, उसमें बनाया तो उसके अंदर काफ़ी मैसेज आए। एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि सर मुझे प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये है भी हकीकत कि प्रोस्टेट एक बहुत बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन होती जा रही है। प्रोस्टेट होता क्या है? प्रोस्टेट हमारा जो एक यूरिनल जो थैली होती है, जो झिल्ली होती है, उसके नीचे यूरिन को पास करने के लिए एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिसके के द्वारा यूरिन को कंट्रोल किया जाता है। उसकी साइज़ जो वेट होता है 25 से 30 ग्राम होता है। पर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, तो कई वीडियोज़ के अंदर बताया गया और डॉक्टर्स ने भी बताया है कि इसका वेट 100 ग्राम तक भी चला जाता है। अब उससे निजात कैसे पाना है, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट में लेके आना है, उसको ठीक करना है, तो आप उसको अभ्यास के द्वारा करेंगे। सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे और नॉर्मली उसको पैरों को बटरफ्लाई जिसको बोला जाता है, इस तरीके से करते रहें। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको अपने शरीर को सीधा रखना है। दोनों पैरों को आपने मिलाया और नीचे से पैर को, उंगलियों को और अंगूठे को इस तरीके से ग्रिप कर लेना है और पैरों को हिलाते जाना है। 1 से 1.5 मिनट तक आप हिलाते रहेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा पैर को और नज़दीक कर लेंगे और ज़मीन के साथ में दोनों पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप करते जाएंगे। अभी आता है अपना, यहाँ से दोनों पैरों को आपने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में सेतुबंद आसन की स्थिति में आपको आना है और धीरे धीरे करते जाना है। जैसे आप सेतुबंद आसन की स्थिति में आ रहे हैं, तो आपका निदम है उसको भी संकुचित करना है, जिससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। कई भाइयों को थोड़ा बहुत जैसे पाइल्स से या मसा की शिकायत है, उसमें भी आपको ये बेनिफिशियरी है। हाइड्रोसिल की दिक्कत है, उसमें भी बेनिफिशियरी है ये आसन। तो उसको भी आप लगातार प्रैक्टिस में करते जाना है। सांस खाली करते हुए नीचे, फिर ऊपर, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, ये कमर की क्रिया के लिए भी फ़ायदा देता है। जैसे कमर में जिसको दिक्कत है, पेन होता है, L5 L7 की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बेनिफिट है। रिलैक्स। अभी इसी के अंदर आपको एकलपाद करना है। नॉर्मली इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, पैर को मोड़ा, वापस। ये जो हैवी वेटेड आदमी होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या उम्र दराज हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ये एकलपाद। उसके बाद में वापस पैर को लेके आ गए। अभी दोनों पैरों को यहीं से अर्ध हलासन में आना है। आप यहाँ पे नहीं रोक पाते हैं तो घर के अंदर बेड या पलंग के ऊपर सो जाएंगे और दीवार के साथ में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लगा लेंगे। और अपने आप को इस तरीके से रोकना है। वापस यहीं पे आप साइड में इसको टर्न करेंगे। ध्यान रखना है आपका जो ये पार्टीशन है, जो गुप्तांग जिसको एरिया बोला जाए, नाभि के नीचे का एरिया, उसको आपको दबा के रखना है इस तरीके से। वापस रिलैक्स। अभी आपका आता है वक्रासन। इसके अंदर आपको पैर को मोड़ना है, जैसा कि हमने पहले बताया था। आखिर आपके जो ग्रोइन पार्ट्स हैं, उससे ऊपर वाला जो नाभि का एरिया है, उससे नीचे वाला भाग, ग्रोइन पार्ट से ऊपर वाला भाग, वहाँ पे आपको इसको हल्का सा ताकत देना है। एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से आपको बैठना है और रोकना है। पैर चेंज। अब आप बैठने की स्थिति में सक्षम हैं, तो आप इसको थोड़ा सा
और एडवांस कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ को ऊपर से लिया, अपने आप को बेसिकली कई बार कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो इस वक्रासन को भी हम लोग गलत कर पा रहे हैं। सही से हाथ को अल्टरनेटिव ले लेते हैं इस तरीके से। तो हाथ को क्या करना है, जो पैर आपने मोड़ा है, घुटने के साथ में आपने इसको सटाया है, उसी हाथ को आपको कमर के पीछे रखना है ना। घुटना मोड़ा, दाहिना हाथ पीछे की तरफ रखा। तो इसी में क्या करना है, बाएं हाथ को ऊपर खींचते हुए और पेट को घुटने के साथ में इस तरीके से सटाते हुए हाथ को टर्न देना है। इसी में कोहनी को घुटने के ऊपर शिफ्ट करना है और यहाँ से नॉर्मली अपने आप को ट्विस्ट देना है और ये ऐसे पंजे को पकड़ लेना है और पीछे की तरफ देखते जाना है। पीछे बैक चेस्ट को खींचना है। ये ज़रूर याद रखना है कि आपको ग्रोइन पार्ट्स जो एरिया है उसको दबाने की, ताकि आपको प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर फुल्ली प्रेशर आए, उसको एक तरह से मसाज मिले और आपको बेनिफिट मिले। इस तरीके से रोकना है। दोनों निदम आपके इनके ऊपर दोनों समानांतर वेट होना चाहिए और बॉडी वेट आगे की तरफ, और ऐसे रोकना है। जिसका बहुत ज़्यादा वेट है तो वो इस तरीके से भी हाथ को अल्टरनेटिव क्रॉसिंग में लगाएगा और रोक सकता है। पैर को बदली करना है, सेम स्थिति। हाथ को आपने, बायां हाथ है, बाएं घुटने को मोड़ा, दाहिना हाथ को ऊपर उठाया और इस तरीके से उसको शिफ्ट किया और नीचे से पंजे को पकड़ा और पीछे की तरफ अपने आप को लेते जाएंगे। इसके अंदर यदि आपका वेट ज़्यादा है, पेट बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मली पेट को इस तरीके से स्लाइड करना है और घुटने के साथ में पेट को दबा देना है और हाथ को पीछे की तरफ रखना है और इस तरीके से देखते जाना है। ये आपने रोका। अब इसी में आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है। यहाँ पे दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे और अपने निदम के साथ में बाएं पैर को दाहिने घुटने के ऊपर से और इस तरीके से इसको भी अपने आप में दबाना है और पंजे को पकड़ लेना है। बस हाथ को पीछे की तरफ टर्न कर देना है। एक बिगिनर है, नहीं कर पा रहा है, तो आप इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। सेम दाहिने पैर को सीधा किया, बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से और दाहिने पैर को घुटना ऊपर। वही सेम, आपका पेट बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली उसको स्लाइड देना है और दबा देना है इस तरीके से। दाहिने घुटने के ऊपर बायां हाथ और पंजे को इस तरीके से पकड़ लेना है। ध्यान में, आपको मैंने पहले ही बताया था, आपका जो नाभि वाला भाग है उसको नीचे से उसको दबाने की कोशिश करना है और पीछे देखते जाना है। अपने आप को सीधा रखना है, कमर को, और पीछे देखते जाना है। वही 1 से 1.5 मिनट तक इसको रोकना है। ये साइकेटिका में भी बेनिफिट है। साइकेटिका पेन जिसको होता है उसके लिए भी बेनिफिशियरी है। शुगर के लिए भी आपको बेनिफिशियरी है ये आसन। 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे रोकने की आदत डालना है। अभी यहीं पे आपका आता है गोमुखासन। गोमुखासन की स्थिति भी सेम इस तरीके से दबा लेना है, जिसके सम वेरिएशंस होते हैं। आप इसको इस तरीके से अपने आप को दबा, ये डायबिटीज़, शुगर, उसके लिए भी बेनिफिट है और प्रोस्टेट के लिए तो रामबाण है ही। इस तरीके से रोकना है। बेसिकली गोमुख की स्थिति, दोनों हाथ, फाइनल जो पोज होता है, एक हाथ जो आपका दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर रहेगा और इस तरीके से उसको पकड़ लेना है। 4 उंगलियां, अंगूठे पकड़े हुए होंगे और अपना बॉडी वेट आगे की तरफ रहेगा। दोनों निदम के ऊपर समानांतर बाहर रखना है। इक्वल डिस्टेंस बोथ योर बैक पार्टेशन। और रोकना है। ऐसे ही दूसरे पैर को शिफ्ट कर लेना है और अपने आप को दबाना है और आगे की तरफ लेके जाना है। ये गोमुख का फर्स्ट वेरिएशन होता है।
सेकंड वेरिएशन में आप आगे भी ले जा सकते हैं इसको। और तीसरा आपको बताया ही था, हाथ को इस तरीके से स्लाइड किया और नॉर्मली उसको क्लिप किया और रोक लेंगे ऐसे इस तरीके से। अभी कई भाइयों का कॉल आता है कि सर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर आपको रुमाल से पकड़ना, यहाँ से पीछे से आपको रुमाल को पकड़ना है और इस हाथ से आपको धीरे धीरे अपने आप को खींचना है, ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और आप नज़दीक आ जाएंगे और अपने आप उसको इस तरीके से आप धीरे धीरे रोकें, फिर और नज़दीक जाएं और नज़दीक जाएं और आपकी उंगलियां ऐसे ग्रिप हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट है आपका दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाया और आगे की तरफ बॉडी वेट डालना है और अपने आप को नीचे जो ग्रोइन पार्ट्स जो एरिया है उसको संकुचित करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, नाभि की तरफ। फिर ढीला छोड़ा, आप अपने आप अंदर की तरफ खींचेंगे और उसको ऊपर की तरफ नाभि की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। इसी में आप अर्ध पद्मासन भी लगा करके और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करना है। रिलैक्स, पूर्ण पद्मासन लगा लेंगे और सेम आगे की तरफ झुकते जाएंगे और रोकना है। इसी में आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। नीचे से आप दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे से क्लिप कर देना है और अपने आप को दबाने की कोशिश करना है। रिलैक्स करते हुए फिर ऊपर, नाभि के ऊपर भी हाथ लगा सकते हैं आप। सेकंड वेरिएशन उसमें लेके आए इसको। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका नाभि वाला जो एरिया है उससे नीचे वाला भाग और ग्रोइन पार्ट से ऊपर वाले भाग को अपने आप में अंदर की ओर संकुचित करना है और प्रेशर डालना है और रिलैक्स करना है। ये वाला आप 15 से 20 बार करेंगे। रिलैक्स। इसी में आपको पैर को सीधा करते हुए लेट जाना है और दोनों हाथों की स्थिति सामने रहेगी। दोनों पैरों को उठाना है और इतना ही उठाना है कि जो आपका नाभि वाला निचला भाग है उसके ऊपर फुल्ली प्रेशर आए। और प्रोस्टेट वाला जो एरिया है उसको भी दबाने की कोशिश करना है। रिलैक्स। पैर को चेंज करेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों को भी चेंज कर लेंगे और इस तरीके से पैर को उठाना नहीं है, यहाँ पे पैर को दबाना है और दूसरा पैर उसके ऊपर इस तरीके से दबाव में डालना है। रिलैक्स। अब यहाँ पे दबाया और इस पैर से हमने दाहिने पैर को ऊपर उठाया है और नीचे जमीन में टिका दी। अभी बाएं पैर की मदद से उसको दबाना है ऐसे। इस तरीके से 8 से 10 बार प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद में एकल पाद पवन मुक्त आसन करना है।
इसी में सेम आपको दाहिने पैर को मोड़ा हुआ है, घुटने को बाएं हाथ की सपोर्ट से ग्रिप करना है और इस तरीके से दबाना है। अभी इसी में बाएं पैर को नीचे से निकाल देना है और ग्रिप कर देना है, घुटना आपका ज़मीन में लगने की स्थिति में रहे। सेम दाहिने पैर को सीधा किया, बाएं पैर को आगे से दबाया और दाहिने पैर को सेम इस तरीके से मोड़ा और पीछे गर्दन को टर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको दबाव डालने की स्थिति बना के रखना है और पीछे देखते जाना है। रिलैक्स। अब इसी में आपको क्या करना है, घुटने को आपने मोड़ा, मोड़ने के बाद में राइट आपका घुटना है वो लेफ्ट चेस्ट की तरफ जाना चाहिए आपको इस तरीके से, और ये दबाना है। गर्दन अल्टरनेटिव रहेगा। इसी को भी सेम दबाने की स्थिति बनाना है। अभी तीसरा आता है, यहाँ से आपको पैर की कैंची बनाना है इस तरीके से और पैर को अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से अपने आप को कैंची बनाना है और उसको दबाने की कोशिश करना है। दोनों हाथों की स्थिति बराबर रहेगी। बाज के पक्षी होता है उसके पंख की तरफ फैला देना है और अभी दाहिनी तरफ आपको लेके जाना है इस तरीके से। गर्दन ऑटोमेटिक अल्टरनेटिव रहेगा। अभी बाएं पैर को वापस चेंज किया और इसको भी इस तरीके से फंसा लेंगे। इसका कैंची बनाना है और इस तरीके से उसको हटा दें। रोकना है। कुछ क्षण के लिए आपको बाएं लेट जाना है बालासन की स्थिति में और बैठ जाना है। मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ, इस तरीके से आप लगातार 1 महीने तक आप करते हैं तो जो प्रोस्टेट आपका 90 ग्राम या 80 ग्राम तक या उसके साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको भी बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।